दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक आज फिर से गिर गया और ये सिर्फ सुजलॉन नहीं गिरा है। हर स्टॉक नीचे आया है। अब आप देख ही सकते हो कि गिरावट का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भी जो ग्लोबल रीजन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बाजार में गिरावट नहीं हो रही है, क्रूड ऑयल वो भी कोई फायदा नहीं दे रहा है। देख सकते हो कि कुछ लोगों ने क्रूड ऑयल में कमाने की कोशिश की थी, उनको भी फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देख सकते हो कि वहां पे भी दबाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि गोल्ड सिल्वर भी बेहतर नहीं कर रहे। तो इस समय बिल्कुल बाजार में कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे निवेश करें। इस समय थोड़ा सा शांत रहना और दिमाग को ठंडा रख के आगे के बारे में सोचना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आगे की रणनीति क्या होगी बाजार को लेकर उसको समझेंगे और क्या किया जा सकता है इस समय ऐसे बाजार में, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएससी सेंसेक्स 79,116 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 1,122 पॉइंट की गिरावट थी। 1.40% गिरा बाजार। वैसे शुरुआत तो काफी कमजोरी के साथ हुई थी बाजार की। तो यहाँ पे करीब 1700 पॉइंट की गिरावट यानी 78,528 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे शुरुआत हुई थी सुबह बाजार की, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखें तो कुछ रिकवरी के साथ हुई है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जितनी सुबह गिरावट भारी होती है उतनी गिरावट के साथ बाजार क्लोज नहीं हो रहा है, यानी कुछ क्वालिटी बाइंग हो रही है अच्छे स्टॉक में। लेकिन अभी भी ये जो मामला है ये दबाव का बना हुआ है। ऐसे में भारी भरकम निवेश करने से आपको बचना ही चाहिए। तो मार्केट को लेकर श्रीकांत चौहान जो इक्विटी रिसर्च हेड है कोटक सिक्योरिटीज के, उनका कहना है कि इस समय जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो इस समय शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एवरेज से नीचे आ चुका है और डेली चार्ट पैटर्न पे इस समय बहुत ज़्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। यानी इस समय जो उसका बाजार का आउटलुक है वो निगेटिव हो चुका है, स्थिति दबाव की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ से जो 24,600 का जो स्तर अगर आप देखें ये एक सपोर्ट जोन है और इससे नीचे जाने पे दबाव की स्थिति बन सकती है और 24,300 भी देखने को मिलेगा। अगर बाजार में अगर यहाँ पे स्मॉल अपॉर्चुनिटी बनती है और ये गिरावट का सिलसिला इसको 24,000 तक भी लेके आ सकता है। तो स्थिति दबाव की आगे बनेगी अगर ये 24,600 के लेवल को तोड़ेगा, नीचे जाएगा। अगर 25,000 के ऊपर बाजार क्लोज होता है तो फिर यहाँ से एक बुल्स रन की संभावना बन सकती है, मार्केट फिर आगे की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल इस समय बाजार एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है और आगे की जो रणनीति है वो बाजार के लिए वो इस समय थोड़ी दबाव की जरूरत है। इस समय देखिए फंडामेंटली अगर आप देखें तो बाजार स्ट्रांग है। 24,300 से 24,000 की रेंज इस समय देखने को मिल रही है। तो आने वाली दशा दिशा तय होगी ग्लोबल रीजन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो निफ्टी एनर्जी में गिरावट बाजार के मुकाबले भी ज़्यादा थी, तो 35,589 के स्तर पे निफ्टी एनर्जी ने क्लोजिंग दी है 863 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ, यानी 2.37% गिरा है निफ्टी एनर्जी। यानी एनर्जी सेक्टर आज बहुत ज़्यादा कमजोर साबित हुआ। अब इसका नतीजा ये रहा है कि सुजलॉन में भी उतनी ही गिरावट हुई है जितनी निफ्टी एनर्जी में थी। तो 39 रुपीज़ 92 के पैसे पे आ गया है। तो 40 रुपये का लेवल तोड़ा है सुजलॉन ने 2.52% की गिरावट के साथ। अब ये यहाँ से थोड़ी दबाव की स्थिति दिखाई देगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो शुरुआत है वो स्टॉक के हिसाब से देखें तो गिरावट के साथ ही होती है, क्योंकि बाजार भी 1700 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरू हुआ। परंतु देख सकते हो कि 40 रुपये पे शुरुआत होने के बाद ये 40 तक थोड़ी समय टिका, बाजार रिकवर हुआ उतना, लेकिन ये रिकवर नहीं हो पाया और इसने फाइनली 40 जो रुपीस का जो लेवल था वो तोड़ा है। अभी फिलहाल 39.13 का इसने एक फ्रेश लो बनाया हुआ है। स्टॉक उस लेवल तक आज नहीं गया है, लेकिन देख रहे हैं कि स्थिति यहाँ पे कमजोर है। 74 का इसका 52 का हाई बना हुआ है। इस समय स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से आधी कीमत से नीचे आ गया और ये सुइडोन की बात नहीं है, बहुत सारे स्टॉक जो फंडामेंटली भी मजबूत है वो सारे के सारे नीचे। आप रेलवे सेक्टर को देख सकते हो, वहां पे गिरावट बहुत ज्यादा है, सुइडोन से भी ज्यादा है। बहुत सारे स्टॉक उतने नीचे आ गए। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो बाजार जैसे रिकवर होगा तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कोविड काल में स्टॉक गिरते हुए 2-5 रुपये आ गए थे। सुइडोन का ही बात करें तो अगर स्टॉक 2 रुपये पे आ गए थे, लेकिन वही 2 रुपये का स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ा
तो कहाँ तक पहुंच गया था? आपको पता होगा कि वो स्टॉक 76 तक गया था काफी कम समय में, और उसने जो हाई बनाया वो 86 का, आपको पता ही होगा फ्रेश। तो समय लेगा, लेकिन बाजार रिकवर करेगा, तो यही जो अच्छे स्टॉक है बहुत तेजी से बढ़ेंगे भी, उतना डरना नहीं चाहिए। तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक लगातार गिरा है, पिछले 6 महीनों में 30% की गिरावट हुई है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल इस समय बुलिश है, वो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे। तो उनका कहना है कि स्टॉक आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्लीन एनर्जी सेक्टर की मजबूत खिलाड़ी है सुजलॉन एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए बुधवार ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लगातार ये तीसरा सत्र जब बहुत भारी गिरावट है सुजलॉन में, तब भी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, और उनको लगता है ये गिरावट जो है एक मौका है उन लोगों के लिए जो अभी तक एंट्री नहीं किए सुजलॉन में, या फिर जो ऊपर के लेवल में फंसे उनके लिए भी एक अच्छी संभावना निचले लेवल से खरीदारी करने का मौका है। तो पिछले 6 मंथ में शेयर 30% की भारी गिरावट सुजलॉन में हुई है। तो ये देखिए बीते सोमवार को यह एक बार 38.90 के स्तर पे आ गया था, जो 52 वीक का नया फ्रेश लो बना था। आप देख सकते हो कि यानी बुधवार 4 मार्च 2026 को यह शेयर बीएसई पर देखो गिरते हुए 39.68 के लेवल तक पहुंचा था। हालांकि फिर इसमें सुधार आया, दिन में यह 39.97 के स्तर पे ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि रिपोर्ट में उन्होंने ये जानकारी दी है कि कंपनी इस समय मैनेजमेंट की जो लीडरशिप है वो 2.0 विजन के अनुरूप रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, यानी सुजलॉन नए दौर में इंटर हो रहा है। कंपनी में एक नया मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। कंपनी ने एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जीईसी का गठन कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि लीडरशिप स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह कंपनी के सोलर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम को सपोर्ट करे। यानी जो कंपनी अब तक सिर्फ विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की बड़ी कंपनी थी, अब वो सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज की तरफ भी आगे बढ़ रही है। यानी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है। ये सुजलॉन के लिए एक नई शुरुआत है, और ऐसे में निवेशकों को इसका फायदा डेफिनेटली होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी एक समय बहुत भारी कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी। शेयर की प्राइस जितनी नीचे आई थी, आप देखिए कोविड काल में शेयर की प्राइस अगर आप देखें इसकी 2 रुपए के आसपास थी, तो उस समय कंपनी पे 12,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कंपनी के पास कम से कम 1500 करोड़ का कैश है। तो ऐसे में अगर आप अपेक्षा करते हो कि ये फिर से 2 रुपए हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक फेयर वैल्यू पे आता है, तो यहाँ पे अच्छे स्टॉक में खरीदारी की संभावना बन जाती है, क्योंकि जब बाजार रिकवर होगा तो बहुत तेजी से ये स्टॉक बढ़ते हैं और आपको फायदा भी दे जाते हैं। इस समय बाजार दबाव में है, अच्छे से स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो थोड़ा वेट करना चाहिए, मौका मिले फिर अच्छे स्टॉक में एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।